क्यों राहुल गांधी ने राम मंदिर में जाने से किया इनकार? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। क्यों हिंदू शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं? तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। क्यों मोदी का नाम सुनते ही शंकराचार्य को गुस्सा आ जाता है? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते क्यों सारे न्यूज चैनल्स मोदी का ही गुणगान कर रहे हैं? हर चैनल हर अखबार पर सिर्फ एक ही बात, आखिर क्यों है ये विरोध? इसका नतीजा क्या होगा? ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी ही धूमधाम से हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स और 4 शंकराचार्य को छोड़कर अब ये सब राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी की राम मंदिर पर स्टेटमेंट। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। कि राम मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा हमने सुना है, और ये भी हमने सुना है कि अभी मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। इनके अलावा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और बयान दिया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक नहीं की गई है। मैंने कहा ना, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है। परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान रामभद्र को भी सेकुलर बना दें। जबकि बाकी बचे 2 शंकराचार्यों ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर पवन खेड़ा का बयान कुछ इस तरह है। कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं। मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे ये बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनीतिक है। जबकि इस सभी प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में अपनी छुपी तोड़ी है। हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से
मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। और इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।